हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको धोखा दिया गया, आपसे झूठ बोला गया, आपको चीट किया गया, आप ये वीडियो उसके लिए देख सकते हैं। और रिगार्डलेस क्या जेंडर है, फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, मेल के लिए, सेम जेंडर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। अगर आप मैरिड थे और आपके जो पार्टनर थे वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, या देखेंगे हम और क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया, आप बिल्कुल ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में थे और आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है। ये कार्ड्स आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं जानते हैं, ये सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं, पॉसिबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। फ़ाइनल डेस्टिनेशन आपकी सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये बात मालूम है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को हमेशा ओपन रखना है, क्योंकि एनर्जीज़ हर घंटे हर मिनट चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि अगर किसी इंसान ने आपको अनवर्दी फ़ील करवाया, किसी ने आपको धोखा दिया, इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आप में कोई कमी थी या आप वर्दी नहीं थे। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। आप हमेशा वर्दी हैं, आप हमेशा लवेबल हैं। अपने आप को आपने ये ज़रूर बताना है और कभी भी लो सेल्फ़ इस्टीम में अपने कॉन्फिडेंस को कभी आपने लो नहीं करना है। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार, आपकी सपोर्ट के लिए, जितनी दुआएं आप लोगों ने मुझे दी हैं, थैंक यू सो मच। आज मैं और भी ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तो आने वाले दिनों में मैं और रिकवर करूँगी होपफुली। आप लोगों की दुआएं हैं, थैंक यू सो मच। मैं दिल से आप सब लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई लव यू ऑल। आप लोगों की सपोर्ट है कि चैनल ग्रो भी कर रहा है। आप लोग इसे और भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि जो ही मैं रिकवर करूँगी मैं लाइव भी आऊँ, और मैं इसी तरह से हम लोग या कलेक्टिव या फिर मैं सोच रही हूँ कि पिके कार्ड सेशन ही करेंगे। तो मेरी बहुत कोशिश है कि बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँ। मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी जिस दिन मैंने आना है और टाइम भी, तो आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें, आपका दिल करे तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और मेरी कोशिश होती है कि इंस्टाग्राम पर जो लोग भी मैसेजेस करते हैं मैं उनके जवाब दूँ। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर मैं प्लान ज़रूर कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँगी किस तरह से आप लोग पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। तो ज़रूर मैं करूँगी इन फ्यूचर, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों से करनी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो हम देखेंगे कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया। क्या सर्कमस्टेंसेस थे उस वक्त, क्या था उनकी लाइफ में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्या था सब कुछ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेंगे। लास्ट टाइम, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। क्या सर्कमस्टेंसेस थे उस वक्त, क्यों उन्होंने मेरे व्यूअर को धोखा दिया, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी उनकी ज़िंदगी में। मुझे 8 कार्ड्स चाहिए। 4, 5,
4 कार्ड्स और आ गए, तो चलें फिर मैं इनको भी रख लेती हूँ। डिटेल्ड बात कर लेंगे हम इसके ऊपर। सबसे पहले वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स फायर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एयर, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Pentacles, 9 of Cups, Ace of Wands. I'm sorry. I hope आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली नज़र आ रहे हों। Wheel of Fortune, 8 of Wands, King of Wands एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है। फायर है, एयर में लिब्रा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा जी स्ट्रांगली हैं ये स्टार साइंस। ये इनमें से कोई भी आपका या उनका अगर है तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी रीडिंग है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहले उस टाइम एंड फ्रेम में जब इन्होंने आपको धोखा दिया, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको इन्होंने क्लियरली बता दिया क्या हो रहा था इनकी ज़िंदगी में। जिनको नहीं बताया है, बहुत ओवरबर्डन थे आपके जो लव इंटरेस्ट हैं। गॉड फॉरबिड किसी का शायद उस वक्त एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ उनकी ज़िंदगी में था, बहुत ज़्यादा बर्डन थे उस वक्त। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल स्टेबल भी नहीं थे, पैसों के मामलात हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी उनकी ज़िंदगी में, अपने घर वालों पर डिपेंड कर रहे थे। उनके फादर, उनकी मदर का इन्फ्लुएंस था और वो उनसे कह रहे थे कि फ़ौरी तौर पर आप किसी और से शादी करें, अपनी ज़िंदगी बनाएं। और जिससे वो उनकी शादी करवा रहे थे शायद वो किसी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हों, चाहे मेल हैं या फीमेल। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग तो बिल्कुल आपकी है। तो उनके घर वाले कह रहे थे कि वो फ़ौरी तौर पर किसी और से कर लें, क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली से थे, वेल्दी बैकग्राउंड था। और आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। हालांकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार भी उस वक्त करते थे, अटैचमेंट उनको आपसे थी। लेकिन आप ये क्वेश्चन करते होंगे कि अगर आपसे प्यार था तो आपको छोड़ा क्यों। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। कभी कभार इंसान नहीं भी करना चाहता, लेकिन ज़िंदगी के हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें देखते हुए हमें बहुत मुश्किल फ़ैसले करने पड़ जाते हैं। अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास वापस आएँ। हम ये भी देखेंगे अगर स्टिल आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आएँ। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी मदर जो हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, बड़ी लॉजिकल थी। फिर उनके फादर जो हैं वो भी बड़े सख्त थे, कंट्रोलिंग थे, और उनके इन्फ्लुएंस में आकर आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो एक तो ओवरली बर्डन थे, फिर शायद मैंने जैसे पहले कहा वो स्टेबल नहीं थे, उन्हें अपनी ज़िंदगी भी बनानी थी, उन्होंने अपने फाइनेंसेस भी ठीक करने थे। मैच्योर थे वो, चाहे उनकी एज जो भी हो, लेकिन वो एक मैच्योर इंसान थे। लेकिन उस वक्त, उस टाइम एंड स्पेस में उन्हें वो फ़ैसले लेने पड़े, क्योंकि उनके माँ बाप एक तो उनको प्रेशराइज़ कर रहे थे। और आपको पता है कि जब फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है तो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा। आप हमेशा से उनकी विश फुलफिलमेंट रहे हैं, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि आपसे बात करें, आपको अपनाने की भी कोशिश की, आपके लिए फ़ाइट भी किया उन्होंने, अपने घर वालों को बताया भी उन्होंने आपके बारे में। मुझे ये भी नज़र आ रहा है उन्होंने बताया, लेकिन बहुत रेजिस्टेंस आई घर वालों की तरफ से, और उन्होंने फ़ौरी तौर पर शायद उनको किसी और के साथ बांध दिया। अगर किसी और के साथ अभी नहीं बंधे हैं तो मुझे लगता है कि हैं ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में उनकी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मुझे फ़ाइनेंशियल प्रेशर लग रहा है। हो सकता है इनके घर वालों ने इनको अब्रॉड भेज दिया हो या कहीं भेज दिया हो सकता है अपने ख़ानदान के किसी काम में उन्हें लगा दिया हो उस वक्त।
अपने फैमिली बिजनेस में लगा दिया हो और उनकी सारी अटेंशन वहाँ चली गई हो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे उस वक्त, आपके जो लव इंटरेस्ट है स्टेबल नहीं थे। मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि स्टेबल नहीं थे और जानबूझकर उन्होंने आपको हर्ट नहीं किया है। सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, उन्होंने हमेशा चाहा कि वो आपसे बात भी करें, आपको बताएं भी क्लियरली, लेकिन शायद वो बहुत शर्मिंदा थे अंदर ही अंदर कि वो आपके पास अगर आएंगे भी तो आपसे क्या कहेंगे। ज़ाहिर है कि आपके दिल में बहुत से क्वेश्चंस थे। आप ये कहते होंगे कि अगर प्यार था तो उन्हें ऑल आउट जाना चाहिए था आपके लिए, अगर उन्हें प्यार था तो उन्हें मजबूरियाँ नहीं बतानी चाहिए थी, या तो फिर उन्हें प्यार ही नहीं करना चाहिए था अगर इतनी मजबूरी थी। बात यह है कि शायद उनको भी नहीं पता था कि उनके घर से इतनी रेजिस्टेंस आएगी जब वो आपकी बात करेंगे या आपके साथ बनने के बारे में सोचेंगे। और जब उन्होंने अपने घर वालों को बताया तो ऐसा ही हुआ जो उनके गुमान में भी नहीं था। उनके घर वालों ने रेजिस्ट किया, उनके घर वाले स्ट्रिक्ट थे। अगर तो ये फाइनेंशियली स्टेबल होते उस वक्त तो ये आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेते, लेकिन चूंकि ये डिपेंड भी अपने माँ बाप पर कर रहे थे, उनके पैसों पर कर रहे थे, ख़ुद से इंडिपेंडेंट उस हद तक नहीं थे। जब एक इंसान टोटली इंडिपेंडेंट होता है तो वो अपनी बात अपने घर में आराम से कर सकता है, तो वो सिचुएशन उनकी नहीं थी उस वक्त। इसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं और आपको लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइनेंशियली वो शख्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं जिनके साथ उनके घर वाले उनका पहले से ही करना चाह रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों की वर्क प्लेस पर हो सकता है कि वो दूसरा इंसान हो जिनके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। अगर आपको लगता है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं और दरमियान में कोई तीसरा शख्स आ गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके पार्टनर का, तो फिर तो बात क्लियर हो गई कि वो आपको धोखा दे रहे हैं और किसी और में इंटरेस्टेड हो गए। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि उनके घर वाले उन्हें प्रेशराइज़ करते रहते हैं कि वो आपसे अलहदगी ले लें, आपको छोड़ दें। इवन अगर आप लोगों के बच्चे भी हैं तो उनके घर वाले उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो आपसे अलहदा हो जाएं और अपनी एक नई ज़िंदगी किसी और के साथ बिताएं, जिसके साथ आपके घर वाले हमेशा से, इनके घर वाले हमेशा से चाहते थे कि ये ज़िंदगी गुजारें। और इस वजह से शायद वो उनकी बातों में, उनके बहकावे में आकर उस तरफ जा रहे हैं। और शायद वो भी बहुत वेल्दी हैं, बहुत रिच हैं, और इनके घर वाले थोड़े से लालच में मुझे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। और इसी वजह से इनका किसी और के साथ बहुत जल्दी वो करवाना चाह रहे हैं रिश्ता, बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर घर वालों का इन्फ्लुएंस आपको लगता है कि नहीं है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपके पार्टनर ख़ुद से ही जाना चाह रहे हैं और शायद उनकी वर्क प्लेस पर वो इंसान हो जिनके साथ वो डेट कर रहे हैं इस वक्त, और उनके साथ वो जाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि आपके साथ सोल लेवल पर बड़े अटैच होते हैं आपके पार्टनर। अब ये थोड़ी सी सेल्फिशनेस है कि वो किसी और के साथ भी जा रहे हैं, डेट कर रहे हैं और आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप उनके जहन में हैं, आपके साथ वो कनेक्ट करते हैं सोल लेवल पर। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत एक तल्ख़ बात है, दुखी है। ऐसा अक्सर करते हैं लोग, आई डोंट नो वाई। मुझे भी आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि अगर आपको एक इंसान से प्यार है और सोल लेवल पर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद आप एक्स्ट्रा अफेयर्स में जा रहे हैं, ये तो इट मीन्स कि आपको उस पहले वाले इंसान की सिर्फ आदत है, प्यार नहीं है। उसे फिर हम प्यार नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक आदत है। और आप ठहरे मासूम, आप समझते होंगे कि ये अटैचमेंट है, ये मोहब्बत है। ये फिर मोहब्बत नहीं है उनकी, ये फिर सिर्फ आपकी आदत है जिसे आप ही छुड़वा सकते हैं। अगर तो ये टॉर्चरस हैं, अगर तो ये अब्यूज़िव हैं, तो फिर आप इन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई इनको आपसे प्यार है, इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, या फिर अगर इनके घर वाले ज़बरदस्ती इनका कर रहे हैं और अगर इन्होंने स्टैंड लिया आपके लिए, तो फिर आप इन्हें ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन अगर इसमें से कुछ नहीं है और ये सिर्फ आपको चीट कर रहे हैं, तो फिर आप इन्हें छोड़ दीजिएगा। तो ये मुझे नज़र आया है। और प्रेजेंट की भी मुझे यही इनकी एनर्जी नज़र आ रही है कि अभी ये फुल इस वक्त स्ट्रगल में हैं और बहुत ज़्यादा ये बर्डन्ड हैं और इनके घर वाले बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल ही ज़िंदगी एक मेस है और उस मेस में से निकलने के लिए इनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये उसको अवेल कर रहे हैं। और जो पहले उस वक्त जब इन्होंने आपको चीट किया,
जब आपको धोखा दिया तो इसी वजह से दिया क्योंकि ये स्टेबल नहीं थे और अ, इन्होंने शायद पैसों के लिए किया। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लिटरली ये नज़र आ रहा है कि शायद उनका आपसे दिल भर गया और इस वजह से वो किसी और में इंटरेस्टेड होने लग गए और इन्होंने फिर आपको चीट किया। लेकिन स्टिल मुझे ये नज़र आता है कि ये आपसे भी प्यार करते हैं, आपको नहीं ज़िंदगी से निकालना चाहते। ये एक कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये मैच्योर इंसान है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि ये आपको भी रखना चाहते हैं और दूसरे इंसान को भी रखना चाहते हैं। तो ये मुझे इनकी मिक्स्ड सी सिचुएशन नज़र आई है। इस यही वजह है सारी कि जिस बिना पर इन्होंने आपको धोखा दिया है और आपको शायद सच नहीं बताया है। फिर इनमें से कुछ लोग ट्रैवल करके आपसे बहुत दूर चले गए और डिस्टेंस भी आ गया आप लोगों के दरमियान। उसके बाद आपको पता ही नहीं चला कि ये कहाँ गए, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। शायद आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको बता देते हों कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी मुझे सिचुएशन नज़र आई है इनकी, जिस वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया। फैमिली का इन्फ्लुएंस, फाइनेंशियल प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रगल थी इनकी ज़िंदगी में, आज भी है वो स्ट्रगल, अभी सेटल नहीं हुए हैं अपनी ज़िंदगी में और किसी और से शायद इन्होंने अभी शादी भी नहीं की है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बंध चुके हों किसी और के साथ, लेकिन ज़्यादातर मुझे आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि अभी किसी के साथ बंधे नहीं हैं। लेकिन यस, उनके घर वाले फुल ऑन कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं और सेटल कर दिया जाए। तो ये मुझे सिचुएशन नज़र आई है कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया है, क्या सर्कमस्टांसिस थे, मुझे ये नज़र आए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास वापस आएँ। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास वापस आएँ? क्या इस सिचुएशन में कोई पॉसिबिलिटी है? क्या करना पड़ेगा उन्हें कि वो आपके पास वापस आएँ? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे व्यूअर के पास वापस आएँ? फोर कार्ड्स ये हो गए, 4 मुझे और चाहिए। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? ओके, 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? ओके, वी हैव डेथ। उन्हें वो वाला रिलेशन पहले ख़त्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। जस्टिस की बहुत ज़रूरत है। उन्हें भी इस बात का पता है कि उन्हें सिचुएशन में जस्टिस लेकर आना है। उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन्हें ये पता है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, गलत किया है। सूरत हाल में बैलेंस लाना बड़ा मुश्किल है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख लीजिए कि वो आपको भी रखना चाहते हैं और वो उस शख्स को भी रखना चाहते हैं और वो शख्स उनके घर वालों ने उनके ऊपर इम्पोज़ किया है और ये उनके घर वाले या आप भी हो सकते हैं। तो बैलेंस लाना बड़ा मुश्किल है, जगल कर रहे हैं वो स्टिल। बट यहाँ पर चांसेस हैं कि जस्टिस सिचुएशन में आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ये मैच्योरिटी आएगी। नाइट स्लो मूविंग नाइट है, अर्थ साइन। बेशक वो अर्थ साइन नहीं है, लेकिन स्लो है प्रोसेस, ये मुझे नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल मुझे नज़र आई है, लेकिन एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जिससे गुज़रना होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जी बिल्कुल आपके पास आना, थोड़ी सी स्ट्रगल है। द टावर, इस टावर मोमेंट से गुज़रना पड़ेगा। ये टावर मोमेंट आपके लिए तो आ चुका, आपके लिए तो शायद कब से चल रहा है, लेकिन ये टावर जो उन्होंने बनाया, जो लालच से उनके घर वालों ने बनाया, ये टावर अब टूटेगा, ख़त्म होगा। इस टावर को अब गिरना होगा, टूटना होगा और ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होगा। और जब वो इसे एक्सेप्ट करेंगे, इस तबाही को जो उन्होंने ख़ुद अपने लिए ख़रीदी थी, जब वो इसे एक्सेप्ट करेंगे विद डेथ, हो सकता है कि लिटरली उन्होंने अपने माँ बाप में से किसी को खो दिया हो रिसेंटली, लेकिन उन्हें समझ आएगी कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं। क्योंकि कभी कभार हमें अपना कार्मा फेस करना पड़ जाता है। कभी कभार हमें लगता है कि किसी इंसान को तकलीफ़ दे के हमने कोई बड़ी गलती या कोई बड़ा काम नहीं किया है, और फिर हम आराम से अपनी डेली रूटीन में लग जाते हैं।
लेकिन इंसानों को नहीं पता होता कि डिवाइन ने क्या चीज़ उनके लिए रखी है, क्या लेसन उनके लिए रखा है किसी को हर्ट करने का। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई सिन है, कोई गुनाह है जिसे हम कहते हैं, वो किसी के दिल को दुखाना है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी प्रे कर लें, चाहे आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ पढ़ लें, पूजा कर लें, लेकिन अगर आप किसी इंसान के दिल को दुखाएंगे तो वो सबसे बड़ा सिन है। और शायद इस इंसान को रियलाइजेशन हो कि डिवाइन ने उनको उनके साथ ये सब क्यों किया है। ये उनका कार्मा है जिसे वो फेस करेंगे, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके पास आएँ, वो आपसे माफ़ी मांगें, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल थर्ड पार्टी थी यहाँ पर। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन आप देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, कितने इनडिसाइसिव हैं, कितने कंफ्यूज्ड हैं। चॉइसेस देख लीजिए आप, दोनों रखना चाहते हैं, आप भी उनको भी रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ इन्हें ख़त्म करनी होगी, ये कन्फ्यूजन ये ख़ुद ख़त्म करेंगे अपनी। जब टावर मोमेंट आएगा ये ख़ुद से समझेंगे, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे। ऑरिकल्स में से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। बिल्कुल यहाँ पर चांसेस हैं कि ये आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपके पास, आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर इन्होंने आपसे कमिटमेंट ना की, हो सकता है तब तक आप किसी और के साथ सेटल हो चुके हों, हो सकता है अभी से आप लोगों ने मूव ऑन करना शुरू कर दिया हो। आपको बहुत बेहतर और ऑप्शंस भी मिलेंगी, ज़िंदगी इन पर ख़त्म नहीं होगी। जब ये आएंगे तो ये आपसे माफ़ी तो ज़रूर मांगेंगे, मुझे ये लग रहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स, एग्जैक्टली, जिस ग्लिटर को, जिस चमक दमक को ये समझ रहे थे कि ये कोई ट्रेजर उनके हाथ लग गया है, ये इनके घर वालों ने जो लालच की, वो ग्लिटर, वो गोल्ड नहीं था। जो उन्होंने सोचा, जो उनके घर वालों ने प्लान किया था कि ये पैसा मिल जाएगा और ये सेटल हो जाएंगे, बड़ी वेल्दी, बड़ी रिच फैमिली है, बड़ी ये थर्ड पार्टी रिच है और इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। वो सारा ग्लिटर गोल्ड नहीं था। कितना ज़बरदस्त मैसेज स्पिरिट ने हमें दिया है। ये टावर टूटेगा और उन्हें समझ आएगी कि जिस ग्लिटर को समझकर उनके उसके पीछे ये भागे थे गोल्ड समझकर, वो गोल्ड नहीं था। असल गोल्ड तो आप थे, जिसको उन्होंने चेरिश नहीं किया, जिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को उन्होंने चेरिश नहीं किया, नर्चर नहीं किया, प्यार नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। वो इन्हें रियलाइज़ होगा, बिल्कुल रियलाइज़ होगा। यहाँ पर रियलाइजेशन होगी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, समझ आएगी इनको इनकी मिस्टेक। ब्लेस्ड, इन्हें समझ आएगी कि ये कितने ब्लेस्ड थे कि आप इनकी ज़िंदगी में आए थे। इन्हें समझ आएगी कि आपने इनको कितना प्यार दिया, इनको कितनी ब्लेसिंग्स मिली जिसको इन्होंने ठुकराया और किसके पीछे वो चले गए। बिल्कुल रियलाइजेशंस होंगी यहाँ पर। और अगर आप लोग दोबारा यूनियन में गए तो भी उन्हें महसूस होगा कि दे आर ब्लेस्ड। हो सकता है ये भी एक ब्लेसिंग है कि वो आपसे दूर गए और फिर जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आया, क्योंकि अगर आपसे वो दूर ना जाते तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती ही ना। इस वजह से भी यू आर ब्लेस्ड। और क्या है हमारे पास? स्पिरिट हमें बताइएगा। 2 मोर कार्ड्स, अच्छा एक आ गया हमारे पास। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड इस सारी सिचुएशन पर। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। ओके, वी हैव serendipity एंड वी हैव ऑब्जर्वर। तो बिल्कुल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पास आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ऑब्ज़र्व करेंगे अपनी सिचुएशन को, सोचेंगे बड़ी डीप लेवल पर जाकर सोचेंगे। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जब ये कुछ खोएंगे, जब ये तकलीफ़ से गुज़रेंगे, अल्टीमेट पेन से गुज़रेंगे, उसके बाद ये समझेंगे ब्लेसिंग्स को, उसके बाद ये समझेंगे आप लोगों के रिलेशन को, उसके बाद ये जस्टिस लेकर आएंगे, उसके बाद ये थर्ड पार्टी ख़त्म होगी। लेकिन ये प्रोसेस होगा स्लो। अगर आप इनको चांस देना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको मशवरा कोई नहीं दे सकती, आपकी ज़िंदगी है तो आप देख लीजिए आपने इनको टाइम देना है या नहीं। लेकिन मैं हमेशा बार बार ये कहती हूँ, अगर कोई अब्यूज़िव है आपने नहीं बर्दाश्त करना,
अगर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मार रहे हैं किसी के लिए, देन वो रिलेशनशिप नहीं है, वो स्लेवरी है। और आप ही क्यों मारें बार बार अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को? कभी किसी और ने मारा? हाँ, झुकना बहुत अच्छी बात है, एक मखसूस लेवल तक झुकना इट्स गुड, रिश्तों में झुकाव होना चाहिए। लेकिन हमेशा एक ही बंदा अगर झुकता रहेगा तो वो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा रिलेशनशिप। फिर दूसरा वाला जो है वो उसको चांस नहीं मिलेगा कि वो भी इन्वेस्ट करे रिलेशनशिप में। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरा भी आपके लेवल पर आके सोचे समझे चीज़ों को, आपको प्यार उतना ही दे, तो फिर बहुत ज़्यादा मत झुकें, थोड़ा सा उनको भी चांस दें कि वो भी आपकी तरफ आएँ, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें। तो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आई है। अगर इस वीडियो में कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।